नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी चंद्रयान 3 से जुड़ी क्या बड़ी खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका दीक्षित। मैं आपको बताऊंगी कि आधी रात को चोर पुलिस के खेल का क्या हुआ अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि चंद्रयान का पेलोड, जिसका नाम है शेप, वो लगातार इसरो को बेहद अहम जानकारियां भेज रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर आई है एक और बड़ी खबर। चंद्रमा पर अब भी जिंदा है चंद्रयान 3 का पेलोड, जो लगातार इसरो को जानकारियां भेज रहा है। वैज्ञानिक भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क साधने में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल इनमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन कोई है जो अब भी लगातार चंद्रमा की जानकारियां भेज रहा है। चंद्रयान 3 का एक पेलोड है जो अब भी एक्टिव है। इसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसे शेप भी कहा जाता है। शेप कई दिनों से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और जानकारियां इसरो को भेज रहा है। खास बात यह है कि चंद्रयान का ये पेलोड ऐसी स्थिति का अध्ययन कर रहा है जिससे ये साफ होगा कि क्या किसी ग्रह पर पृथ्वी की तरह रहने योग्य हालात हो सकते हैं या फिर नहीं। ये जो डेटा भेज रहा है उससे इसरो के वैज्ञानिक ये पता लगा पाएंगे कि जो ग्रह सौर मंडल के बाहर हैं, उनमें पृथ्वी की तरह रहने जैसे हालात हैं या फिर नहीं। दूसरे ग्रहों पर हालात कैसे हैं, ये जानने की दिशा में इसरो को कई अहम जानकारियां मिल रही हैं। इसे इसरो के लिए बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया के कई देशों के सैकड़ों वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने में जुटे हुए हैं कि क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है, लेकिन इसका कोई सटीक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में चंद्रयान का ये पेलोड इस बारे में अहम जानकारियां भेज रहा है, जिनके एनालिसिस में इसरो के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। स्पेस साइंटिस्ट के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं, जिनके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं और उन पर जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। भले ही चंद्रयान के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अभी एक्टिव ना हुए हों, लेकिन शेप नाम का ये पेलोड इसरो के बारे में बेहद अहम जानकारियां लगातार भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम नगरी प्रयागराज में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को लोगों ने घेर लिया। उसके बाद तो हंगामा हो गया। रात के अंधेरे में घर की छत से ये युवक पत्थर बरसा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। इस युवक पर चोरी के मकसद से घर में घुसने का आरोप है। वो छत की मुंडेर पर चहलकदमी करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घर के नजदीक ही किसी शख्स ने उसे देख लिया। उसने हंगामा मचाया, जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। वो चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुका था। पड़ोस के घर से तो एक डंडा उसे डराने के लिए दिखाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर उसे दबोचने के लिए पहुंच गई। युवक बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने छत से पत्थर उठाए और जमीन की तरफ फेंकने लगा। रात के अंधेरे में काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। वो छत से पत्थरबाजी कर रहा था और पुलिस नीचे उसे पकड़ने के लिए खड़ी हुई थी।
दरअसल मांडा इलाके के टिकरी गांव में बना ये घर रामदुलार नाम के शख्स का है। उसके घर का कोई भी सदस्य घर में नहीं रहता और इसी वजह से मकान में ताला जड़ा हुआ रहता है। कहा जा रहा है कि युवक ने रेकी करते हुए बुधवार की रात सुनसान पड़े घर में चोरी की नीयत से छत पर चढ़ गया। वो घर में दाखिल हो गया, कुछ सामान भी अपने साथ लाया, लेकिन गांव के एक युवक ने उसे देख लिया और जिसके बाद तो पूरे गांव ने आसमान सर पर उठा लिया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर युवक के पकड़े जाने और चोरी का सामान बरामद होने से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। घर के मालिक को भी खबर दी गई है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मवेशियों की आवाजाही से हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए अब सरकारी इंतजाम किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 10 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें 230 से ज्यादा गांव पड़ते हैं। इसीलिए ये यूपी का सबसे अहम एक्सप्रेसवे है, जहां पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, जिससे राहगीरों को अपनी मंजिल तय करने में सहूलियत होती है। इसमें सफर करने से समय की भी बचत होती है। लेकिन एक्सप्रेसवे पर मवेशियों की आवाजाही सबसे बड़ी दिक्कत खड़ा करती है, क्योंकि जहां पर बैरिकेडिंग नहीं होती, वहां से मवेशी एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा हादसों की रोकथाम के लिए सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगरा से लेकर लखनऊ तक ग्रिल लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को संचालन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस मार्ग पर अमूमन मवेशियों का आना जाना रहता है और इसी वजह से हादसे दर हादसे होते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है, ये बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। हाईवे के किनारे इस बैरिकेडिंग को लगाने का निर्णय इस बाबत लिया गया है कि जो मवेशी इस इलाके से आके इस एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं, वो एक्सप्रेसवे पर ना आए। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ देखी जा रही है। यहाँ बड़े पैमाने पर रोलर डाल करके रखे गए हैं जो इस बैरिकेडिंग को लगाने का काम कर रहे हैं। मैंने काम 104 से किया था और ये मेरा है 135 तक, फिर उसके बाद है आगे भी काम चल रहा है। तिरवा की साइड में वहाँ भी काम जारी है। और मैं यहाँ पे हाईवे पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, गाय भैंस बकरी कोई जानवर ना आए, सेफ्टी के लिए ये ग्रिल लगाई जा रही है और कोई अन्य जानवर ना आए। आगरा एक्सप्रेसवे की गति सीमा कारों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रक बसों जैसे भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सप्रेसवे पर 50 सीसीटीवी कैमरे और नंबर प्लेट डिटेक्शन रडार कैमरे लगाए गए हैं। आगरा से लखनऊ की दूरी तय करने के रास्ते के बीच फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई और उन्नाव जिले आते हैं। यूपी के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है और अब ऐसे में बैरिकेडिंग लगाने से किसी भी अनहोनी से बचने में कारगर होगा। इटावा से दिनेश शाह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए राजाजी पार्क एरिया में भले ही 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए गए हों, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके एवज में बनाया जा रहा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन का एक शानदार नमूना है। दिल्ली देहरादून 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व और यूपी शिवलेक फॉरेस्ट डिवीजन के 10,000 पेड़ पौधे काटे गए। इस इलाके में वर्तमान हाईवे को अपग्रेड कर पिलर के ऊपर से गुजारा जा रहा है। कॉरिडोर में ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी और नीचे से जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। यूपी के मोहन से लेकर उत्तराखंड तक के 20 किलोमीटर के इस एरिया में हैवी ट्रैफिक होने के कारण जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आवाजाही नहीं कर पाते थे। अब साइंटिस्ट का कहना है कि ये कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट का एक शानदार मॉड्यूल है। मोहन से आगे कलेसर तक
हमारा ना हाथी जा पाता था ना हमारा टाइगर जा पाता था, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। ये हाईवे जब अपग्रेड होगा तो उसके बाद मोहन के साइड में जितना भी जंगल है कलेसर तक, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो जंगल नहीं थे, वो पौधे थे, ट्रीज थे वो, मगर वो अब जंगल बनेगा। ट्रीज और जंगल में क्या फर्क होता है? ट्रीज पौधे होते हैं, वो शहर में भी होता है, मगर जंगल क्या होता है? जंगल जब तक जंगल नहीं है, जब तक उसमें जंगली जानवर नहीं। राजाजी पार्क से लेकर यूपी के शिवालिक फॉरेस्ट और इससे लगे हरियाणा के कलेश्वर वाइल्ड लाइफ का परंपरागत रास्ता था, लेकिन हाईवे के कारण ये पूरा गलियारा दशकों से बंद हो गया था। लेकिन अब ये परंपरागत रास्ता एक बार फिर जीवंत हो जाएगा। 100 साल से जो रोड की वजह से जो नुकसान था उसको हमने रिकवर किया। अगर हमारा कंट्री का रोड्स का डेवलपमेंट इसी प्रेरणा पे हो जाएगी, जैसे मोहन में हुआ, 16 किलोमीटर का 18 किलोमीटर का जो अंडरपास बन रहा, ब्रिज बन रहा, अगर हम ऐसा ही सोचेंगे अपने देश के रोडों के बारे में, उन रोडों के बारे में जो वाइल्ड लाइफ के एरियाज, सेंसिटिव हैबिटेट्स में से जाते हैं, तो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट साथ साथ चलेगा। वाइल्ड लाइफ के कारण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बन रहा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा। बढ़ते शहरीकरण के कारण चाहे वो जंगल हो या जानवर, दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इसी तरह से मिटिगेशन प्लान के साथ, कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट वर्क हो तो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। दिल के मरीजों का तुरंत इलाज पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में भी अब संभव है और उन्हें अस्पताल के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। 3 युवाओं ने मिलकर ईसीजी डिवाइस तैयार की है, जिससे मरीज को तुरंत उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। दौड़ भाग से भरी जिंदगी में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ में कार्डियो डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिस वजह से कभी कभी मरीजों की जान तक चली जाती है। ऐसे में पहाड़ के 3 युवाओं ने संपदन नाम से ईसीजी डिवाइस तैयार किया है। इस डिवाइस पर 3 युवकों ने साल 2016 से काम शुरू किया था, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। संपदन नियो नाम का ये ईसीजी डिवाइस है, जो आपके फोन से कनेक्ट होकर मरीज की पूरी रिपोर्ट 1 मिनट से भी कम समय में दे देता है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने भी इस डिवाइस का डेमो किया। इसका नाम स्पंदन नियो है। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ईसीजी डिवाइस है। कैसे वर्क करता है बताएं? इसे काम करने के लिए सिंपली हमें इसका एक एंड पे हमारे ईसीजी केबल्स है, दूसरे एंड पे यूएसबी केबल है। ईसीजी केबल्स को हमको जो भी पेशेंट है उसके चेस्ट पे लगा को हम हमारे मोबाइल फोन पे, हमारा एप्लीकेशन है स्पंदन, उस स्पंदन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसे ओपन करने के बाद जैसे ही हम इसको प्लग करेंगे तो यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेगा कि हमारा स्पंदन डिवाइस कनेक्ट हुआ। हम स्टार्ट टेस्ट करेंगे। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद ये हमें कहेगा कि आप थोड़ा सा स्टडी रहिए पेशेंट को, और ये ईसीजी स्टार्ट हो जाएगा। ये 10 सेकंड तक ईसीजी को रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद इस रिकॉर्डेड ईसीजी का इंटरप्रिटेशन कि ये ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और जो भी इसके रिजल्ट्स हैं वो हमें पता चलेंगे। ये कि कैसे जो रिपोर्ट है वो हमारे फोन पर जो एप्लीकेशन है उसमें ये ओवरऑल आ चुकी है, और इसमें पेशेंट को कहाँ पर ये लीड्स लगानी है ये भी बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स फिर ये डॉक्टर्स को सेंड की जा सकती है। तो ये मिनी पोर्टेबल ईसीजी हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने लॉन्च किया है। स्पंदन एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है जो स्मार्टफोन्स में काम करता है। इससे आप ईसीजी कहीं भी, किसी वक्त, किसी भी समय, विदाउट इंटरनेट, विदाउट बैटरी काम कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग टू उत्तराखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इनोवेशन है, क्योंकि यहाँ जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आती है रिमोट एरियाज में। वहीं डिवाइस के बारे में बताते हुए कंपनी से जुड़े मेंबर्स ने बताया कि इस डिवाइस के लिए हमारे पास कई जगह से डिमांड आई थी। पूरा 6 महीना हमें अलग अलग देशों से और अलग अलग रीजन से, रिमोट एरिया से हमें काफी कॉलें आने शुरू हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों को अलग अलग नीड का हमें पता चला कि यार एक डिवाइस मिलिट्री के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री से भी हमें बहुत डिमांड आई। लद्दाख के रीजन से, जो भी कोस्टल एरियाज थे, वहां से हमें काफी डिमांड आई। पहाड़ में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार हमेशा से प्रयासरत है, वहीं ईसीजी डिवाइस लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। अब ये युवा अपनी डिवाइस का प्रेजेंटेशन सरकार को देंगे, जहां से अप्रूवल के बाद ये लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।